यहाँ की माँ अम्बा माता रेणुका को भी चरणों में प्रणाम करता हूँ। भगवान बालाजी की और साल बरडे में विराजित मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ। यहाँ भी भोले बाबा है। बोलो जय श्री महाकाल। 28 साल से इस स्थान पर चुनाव की बेलान आया। महाराज जी थोड़ी चुनाव की बात भी करूंगा। इस स्थान पर 28 साल से अपनी संस्कृति में समाहित होकर के हम में ऊर्जा उत्साह भर रहे हैं। अब जब भगवान राम का प्रकरण का निराकरण हो गया तो अब भगवान कृष्ण को कौन भूल सकता है। आपका वोट तो उधर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अब की बार हमारा वोट गया। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। आपकी मटकी तो अयोध्या के बाद हमारी तो अब मथुरा बुला रही है। जन्माष्टमी बुला रही कि नहीं बुला रही। तो अपना क्या बोलते हैं उसको, आलकी पालकी। जोर से बोलो, आलकी की पालकी। कन्हैया लाल को कौन भूल सकता है। और इस स्थान पर चुनाव की बेलान आया। महाराज जी थोड़ी चुनाव की बात भी करूंगा। इस स्थान पर 28 साल से 1996 से आपने सिवाय भाजपा के किसी को प्यार नहीं दिया। आपका सबका स्वागत है, अभिनंदन है। एक बनो, नेक बनो, श्रेष्ठ बनो, आगे बढ़ो। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये जो हमारे अपने प्रधानमंत्री ने मूल मंत्र दिया, ये बीजेपी के प्रति आप सबका अटूट प्रेम, ये हमको बार बार खींच के लाता। और बीजेपी भी कम नहीं है। लगातार आप देखो, बैतूल से नगर भोपाल का 4 लेन नागपुर से आ रहा है और भोपाल जा रहा है। ये रोड वर्षों पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन जोरदार ताली बजाओ भाजपा की सरकार के लिए। अब आगे जाके सरकार का यकीन तैयार हुआ। 10 साल सरकार कांग्रेस की रही और रास्ते में जो काम जहां चालू करा अटल जी के टाइम वहीं रोक दिया। ऐसे ही है ना, आराम कर रहे हैं। ऐसे राम को नकारने का काम कांग्रेस ने किया। मुझे प्रसन्नता है, आपने 2019 में वोट दिया और आपके वोट के बलबूते पर 70 साल तक लटकने वाली कोर्ट के मुकदमे का भी निराकरण कहीं हुआ है। तो 2019 से अपने ये 5 साल के अंदर ही हुआ कि नहीं हुआ कोर्ट के फैसले। और कोर्ट ने जब फैसला दिया तो भूमि पूजन भी हुआ। भूमि पूजन होकर के इसी 22 जनवरी को भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहा है कि नहीं मुस्कुरा रहा है। बोलो जय जय श्री राम। ऐसे भगवान राम मुस्कुरा के हमारे शत्रुघ्न भरत कहाँ पैदा हुए भाई साहब, आप बताओ कहाँ पैदा हुए। आप सबको मालूम कि अयोध्या में पैदा हुए। पूरे देश को मालूम कि भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए। लेकिन भगवान राम कहाँ पैदा हुए किसको नहीं मालूम। वो एकमात्र पार्टी कांग्रेस जो कोर्ट में शपथ पत्र देती है कि भगवान राम पैदा नहीं हुए, भगवान राम है ही नहीं, कहाँ हुए हमने नहीं देखा, भगवान राम नहीं देखा। और अब भगवान राम को तो आपने पिछला एक वोट दिया नरेंद्र मोदी को। गुरु साहिब का दर्शन करने भी आया और क्षेत्रवासियों से अपील की कि 7 मई को जो चुनाव होने वाला है, आप सब अपने मताधिकार का उपयोग करें, अधिकतम मतदान कराएं। साथ साथ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में हम प्रचंड बहुमत की सरकार पुनः बनाएं। भगवान कृष्ण के जीवन को लेकर मध्य सरकार ने जो निर्णय किया कि प्रत्येक देवस्थान पर भगवान राम और कृष्ण की जो लीलाएं मध्य प्रदेश में हुई है, ऐसे प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। दूध उत्पादकों को दूध के माध्यम से भविष्य में बोनस देने के लिए भी हमारी सरकार निर्णय करने जा रही है। उम्मीद कर रहा हूँ ऐसे अनेक निर्णयों से जनता के मन में अच्छा असर है और भाजपा भारी मौज। गुरु साहब बाबा की समाधि मतदान कम होने का कारण क्या है। अरे